हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये पीछे मेरा घर है, देख ही रहे होंगे। पीछे मेरा घर है, तो मैं जा रही हूँ पतले गुल, वो भी पैदल। तो चलिए चलते हैं। आज जो है गाइस, मौसम बिल्कुल साफ है, कहीं भी कोई बादल नहीं दिख रहे हैं। बहुत अच्छी धूप लगी हुई है और मैं अकेले ही जा रही हूँ मार्केट, वो भी पैदल। मुझे तकरीबन 1.5-2 घंटे लगेंगे मार्केट पहुँचने को। अगर बीच में कोई लिफ्ट विफ्ट मिली तो फिर मैं लिफ्ट से निकल जाऊँगी। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको हमारे गांव के लिए शॉर्टकट रास्ता किधर से है, और आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि जो हमारे सामने वाला गांव है शिला, वो भी हालांकि में ही आता है, उसमें कितनी बर्फ़ रह गई है। और पूरा का पूरा गांव बर्फ़ में है, अभी भी ढका हुआ। मतलब जहाँ धूप, बर्फ़ वहीं है जहाँ धूप नहीं लगी है। जहाँ जहाँ धूप है वहाँ बर्फ़ जो पिघल चुकी है। तो मैं दिखाऊंगी हमारे जंगल में भी बहुत सारी बर्फ़ है। बर्फ़ देखिए, सामने वाला गांव पूरा बर्फ़ से कवर है। देखिए, यहाँ दिखेगा नहीं। ये मेरे गांव से ऊपर भी और बहुत सारे गांव हैं, पर पहाड़ों पे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। यहाँ से इतना ही दिख रहा है। ये है मेरे गांव का रोड, बहुत अच्छा। यही सामने वाली पहाड़ी देखिए, कितनी सारी बर्फ है ना। ये देखिए गाइस, कितनी ज़्यादा बर्फ है ऊपर जंगलों में। गांव में भी है। रोड है, इधर से ऊपर को जाते हैं और इधर से नीचे को भी जाते हैं, ऊपर भी आते हैं। ये मेरे गांव का शॉर्टकट रास्ता है जो यहाँ से शुरू होता है, और ये भी बहुत अच्छा है। देखो, मुझे लगता है इस रास्ते को ना पक्का कर देना चाहिए, क्योंकि ये ना 12 महीने का रास्ता होता है जो यहाँ से पैदल जाने के लिए। और देवती का तो यही वाला रास्ता है आने जाने का। मुझे लगता है ये करना चाहिए पक्का। रखे हैं पत्ते काट के, और यहाँ पे अब भीड़ लाई जाएंगी। इस पेड़ की पत्तियां काटी हुई है शायद, क्योंकि इसी के नीचे है तो इसी पेड़ की होगी ना। यहाँ पे भीड़ लाई जाएंगी और उनको यहाँ पे खिलाया जाएगा। ये पत्तियां इतनी सारी है, देखो कितना बड़ा पेड़ है। और एक चीज दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, इस पत्ते पे रेड रेड सा दिख रहा ना पानी, वो इस पेड़ से गिरा है। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो हम लोग उस टाइम पे तख्ती पे लिखते थे काली स्याही से, और धीरे धीरे लाल स्याही भी आ गई। लाल स्याही तो पेड़ों की होती थी, जो ये बांग के पेड़ है, मोर के पेड़ है, इनसे जो पानी निकलता था रेड कलर का, उससे भी हम लोग तख्ती पे लिखते थे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने अपने प्राइमरी स्कूल में तख्ती पे लिखा हुआ है। हम लोग मैंने लिखा है, 5th क्लास तक लिखा है मैंने तख्ती पे। शाम को रोज डेली शाम को घर आके तख्ती धो, फिर उसको सुखाओ, फिर पेंसिल से लाइनें डालो, फिर उसके ऊपर लिखो। नेक्स्ट स्कूल जाओ, टीचर को दिखाओ, फिर वापस से उसको धोना, और फिर वापस से लिखना, फिर लंच टाइम में वैसे करना, टीचर को दिखानी, फिर धोनी वो, फिर वापस से उस शाम के वक्त वैसे लिखना। मतलब एक दिन में 3 टाइम तख्तियाँ लिखते थे। मेरे पास तो शायद अभी तक तख्ती थी, अगर कभी मुझे मिली कहीं तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तख्तियाँ जो है बंद हो गई है, अब तो सारे ही कॉपी पे ही लिखते हैं। हमारे टाइम में तख्तियाँ होती थी, उसके ऊपर लिखना। पहले टीचर भी जब हम 1st क्लास में थे तो हमें पेंसिल से उसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिख के देते थे, जो भी हमने पढ़ना। फिर हमने उसके ऊपर कलम के साथ लिखना, कलम भी होती थी। कॉपी पे भी हम लोग कलम और इंक पेन से इंक से लिखते थे, जो ब्लू कलर की स्याही होती है। और एक बात, मैंने जो है
इंग्लिश जो सब्जेक्ट आया था मेरे को, मैंने वो 4th क्लास तक पढ़ा है। उस टाइम पे मैंने पढ़ा था, जो भैया वगैरह ने पढ़ाई की थी, दिस इज़ जॉन, दिस इज़ मैरी, ऐसे ऐसे करके ऐसे सब्जेक्ट हुआ करते थे। उसके बाद जैसे मैं 5th क्लास में पहुंची, वैसे सब्जेक्ट भी चेंज हो गया और थर्ड क्लास से शायद से इंग्लिश शुरू हो गई थी। फिर तो हमारी वो वाली इंग्लिश बिल्कुल ही बंद हो गई थी। मैंने जो है 1st से 8th तक अपने गांव में ही पढ़ाई की है। उसके बाद मैं गई थी पढ़ने के लिए कुल्लू। 9th से +2 तक मैं कटराई। 9th से +2 तक जो पढ़ाई मैंने कटराई स्कूल में की है, क्योंकि वो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अभी तो यहाँ हमारे गांव वाले स्कूल को भी हाई स्कूल कर दिया है। अभी तो क्लासेस नहीं बैठी हैं, शायद इस साल से बैठ सकती हैं। इसी साल सेंक्शन हुआ है हाई स्कूल के लिए, तो इस साल से शायद से बैठ सकती है। ये अच्छा हो गया ना, क्योंकि तो बर्फ़ गिरती थी बहुत ज़्यादा। हम लोगों को रूम लेके बाहर ही बैठना पड़ता था। 3-4 महीने तो हम लोगों को जैसे ही दिन छोटे हो गए वैसे ही हम लोगों को रूम लेके बैठना पड़ता था कटराई में ही। तो अब ठीक हो गया। छोटे बच्चों के लिए, जो अभी के बच्चे हैं, उनको यहीं 10th तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिर्फ 1-2 पढ़ने के लिए और कॉलेज के लिए बाहर निकलेंगे। अपने गांव में ठीक है। ये बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने कि स्कूल को हाई कर दिया। धीरे धीरे सीनियर सेकेंडरी भी बन सकता है कि बन जाएगा धीरे धीरे। फिलहाल अभी 10th तक के लिए ठीक है, क्योंकि बच्चे काफ़ी। अभी देखिए गाइस, रोड कितने नीचे दिख रहा है। अभी मुझे बहुत नीचे जाना है, बहुत नीचे, और मैं रास्ते में पहुंच चुकी हूँ। और मैं भी आधे रास्ते में हूँ, थक गई हूँ चलते चलते। नीचे को चल रही हूँ, थक गई। गर्मी भी लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी मेरे को 10 मिनट लग सकते हैं शायद। आधा रास्ता मैंने तय कर लिया है। ये देखिए, यहाँ से ऊपर को आधा रास्ता मैंने तय कर लिया है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग रेस्ट करते हैं। अब बैठ गई हूँ मैं थोड़ी देर अपने टंग को रेस्ट देने के लिए, और उसके बाद चलूँगी फिर से दोबारा। नीचे को उतराई में ना पैरों में दर्द होता है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई हूँ, रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर, फिर चलूँ। मेरा रेस्ट हो गया है। अब मैं उठ गई हूँ और वापिस से चल रही हूँ नीचे को। आपने देख ही लिया होगा रास्ता कैसा है। इनमें लगेंगे अभी फूल लगेंगे। आजकल इनमें फूल होते हैं और इन फूलों का जूस भी बनता है। ये देखिए, इतने बड़े बड़े पेड़, बिल्कुल हरे भरे। अभी तो कोई भी फूल नहीं दिख रहा है खिला हुआ। चलो आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, मैं थोड़ी देर में रोड में पहुंचने वाली हूँ, जहाँ से हम ऊपर की तरफ आते हैं। तो ब्लॉग का भी मैं वहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अब मुझे थोड़ा तेज चलना होगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैंने आपके साथ तख्ती की बात करी थी कि हम लोग तख्ती लिखते थे अपने स्कूल में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए जो कलम बनती थी वो ये चीज़ है। इस चीज़ की कलम बनती थी। इस चीज़ से ना किल्टे बनते हैं, टोकरी बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और इसी से ही हम लोग जो है कलम बनाते थे और तख्ती पे और कॉपी पे लिखते थे। चलो दिखाती हूँ रोड कितना दूर रहा मेरे से। और ये है नीचे रोड, और मैं पहुँच गई हूँ रोड के पास। सो गाइस, ये भी पहुँच गई रोड में। वो देखिए, पहुँच गई हूँ रोड में। ये हमारा रोड है। ये रोड ऊपर मेरे घर तक जाता है, और यहाँ से ऊपर को जो है शॉर्ट रास्ता है ऊपर गांव के लिए। यहीं से गांव को जाते हैं। मैं तकरीबन 11:15 बजे ऊपर से निकली थी और 11:45 हो गई। इतना टाइम लगा मुझे, आधा घंटा लगा यहाँ पहुँचने को, क्योंकि मैं आराम से आई हूँ रोड में। तो आज के ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड।
और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे आने वाले ब्लॉग्स की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। अभी इस रोड से यहाँ से नीचे को उतरूँगी मैं, शॉर्टकट नीचे तक, वहाँ से आगे को रोड से फिर थोड़ा सा और शॉर्टकट है 5 मिनट का, फिर वहाँ से नीचे को फिर से रोड से। चलो वीडियो का एंड करते हैं।